हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नासा के द्वारा शुरू किए गए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में देखेंगे। ये आने वाली किसी भी एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो मिशन है, इस मिशन का जो मूल मकसद ये है कि जितना सारा प्लेनेट है, जितना सारा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ला है या जिसके चारों ओर रिंग है, तो उस रिंग का जो सैंपल है वो कलेक्ट करना और फिर उसके नमूनों को प्राप्त करके उस पर रिसर्च करना। मान के चलिए ये शनि ग्रह है, तो इसके चारों ओर जो ये आपको छल्ला दिख रहा है, तो ये जो छल्ला है, ये रिंग है, इसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा इस मिशन के तहत और फिर उस पर रिसर्च किया जाएगा। और सैंपल जो कलेक्ट किया जाएगा तो वो एआई तकनीक की मदद से किया जाएगा। देखिए, नासा के द्वारा जो है एक मिशन को लॉन्च किया गया था। उसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि NIAC 2026। तो इस मिशन का ही जो है इस प्रोजेक्ट का फेज़ 1 अभी हाल-फिलहाल में लॉन्च किया गया और यही फेज़ 1 के तहत प्रैक्सिस मिशन को लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट का नाम है NIAC, यानी कि नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ये प्रोजेक्ट का नाम है। और उसका फेज़ 1 के तहत जो है प्रैक्सिस मिशन को लॉन्च किया गया। तो इसमें यही दिया हुआ है कि ये जो फेज़ 1 को लॉन्च किया गया है, तो इसके अंतर्गत प्रैक्सिस मिशन में जो है ठीक है, तो इसके तहत जो है दुनिया का जो पहला ये ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य किसी भी ग्रह के रिंग, यानी कि जो भी प्लैनेटरी रिंग्स है, उसको सुरक्षित रूप से छूकर उसके कणों का प्रत्यक्ष नमूना एकत्र करना है। अब देखिए, प्रैक्सिस मिशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखिए। इसका पूरा नाम पहले है, प्रैक्सिस का पूरा नाम है प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग, PRAXIX, प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। ये हो गया प्रैक्सिस मिशन। और एजेंसी कौन सा है, तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। परियोजना का जो प्रमुख है वो है डॉक्टर बी मार्को क्वाड्रेली। और ये जो संस्थान है, ये संस्थान नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JPL है। वर्तमान स्थिति है कि NIAC 2026 जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का फेज़ 1 के अंतर्गत ये जो है मिशन को लॉन्च किया गया है। और प्रक्षेपण जो है अभी ये हुआ नहीं है, अभी स्वीकृति इसको नहीं मिली है। इसमें काम जारी है। ये आगे कुछ ही समय में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, मिशन का उद्देश्य यही है कि ग्रहों की रिंग, यानी कि जो भी प्लैनेटरी रिंग्स हैं, उसके कणों का प्रत्यक्ष नमूना एकत्र करना और रिंग कणों के आकार का अध्ययन करना। जो भी रिंग है उसके कणों के आकार का, पार्टिकल साइज क्या है उसका अध्ययन करना। कणों की छिद्रयुक्त संरचना जो है, पोरोसिटी, उसका विश्लेषण करना। रिंग की रासायनिक संरचना जो है, कंपोजिशन, उसका पता लगाना। और ग्रहों की रिंग की उत्पत्ति, यानी कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ और उसकी जो गतिशीलता है, डायनेमिक्स है, उसको समझना। तो यह मिशन किन ग्रहों का अध्ययन करेगा, तो ये जो है मूल रूप से शनि जो है उसका अध्ययन करेगा। शनि ग्रह के घने और विशाल रिंग का अध्ययन करेगा। यूरेनस के पतले रिंग का अध्ययन करेगा। नेपच्यून जो है उसके भी रिंग का ये अध्ययन करेगा। और साथ में जो है सेंटोर ऑब्जेक्ट्स कुछ होता है, तो सेंटोर ऑब्जेक्ट्स जो है पहला है चारिक्लो। तो ये जो सेंटोर ऑब्जेक्ट्स चारिक्लो है उसका अध्ययन करेगा और चिरोन का अध्ययन करेगा। अब सेंटोर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो ये दूर से एस्टेरॉयड, यानी कि चट्टानी पिंड जैसा दिखता है और पास जाने पर धूमकेतु, यानी कि बर्फीले पिंड जैसा व्यवहार करता है। इनकी कक्षाएं अस्थायी नहीं होती हैं। ये बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण रास्ता बदलते रहते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और वरुण ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। जो बृहस्पति है और वरुण है, उसके बीच जो भी चट्टानी पिंड पाया जाता है छोटा छोटा, तो उन सब को ही हम लोग सेंटोर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं और जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी जो बर्फ़ है वो पिघलती है और गैस और धूल की पूंछ निकलने लगती है। जो पहला सेंटोर ऑब्जेक्ट्स था वो 1977 ईस्वी में उसको खोजा गया था और उसका नाम रखा गया था 2060 चिरोन। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो चिरोन है इसका अध्ययन और चारिक्लो का अध्ययन, ये दोनों सेंटोर ऑब्जेक्ट्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। तो जो सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये तीन जो ग्रह है उसका, और दो सेंटोर जो ऑब्जेक्ट्स है, चारिक्लो और चिरोन, इन दोनों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए, ग्रहों के चारों ओर जो दिखने वाला ये रिंग है या वलय है, छल्ला है, दरअसल अरबों खरबों बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल के कणों की एक विशाल समूह ये होता है। दूर से देखने पर ठोस चमकदार पट्टी जैसी दिखती है, लेकिन असल में यह कोई ठोस वलय नहीं है। ये कण के आकार में धूल के छोटे कणों से लेकर एक बड़े घर या पहाड़ जितने बड़े हो सकते हैं।
यानी कि ये छोटा-छोटा जो महीन कण जैसा दिखता है, दरअसल ये एक पहाड़ जितना बड़ा भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए रिंग्स किस चीज़ की बनी होती है, तो ये जो रिंग है ये बर्फ़ और पानी का बना होता है। तो शनि के जो रिंग्स हैं ये 99% शुद्ध पानी की बर्फ़ से बना हुआ है। शनि ग्रह का जो रिंग है वो 99% शुद्ध पानी के बर्फ़ की बनी हुई है, ठीक है? उसके बाद देखिए चट्टान और धूल जो है ये यूरेनस और नेपच्यून जैसी रिंग्स में गहरे रंग की कंकड़ और धूल होती है। अंतरिक्ष का जो कचरा है इसमें पुराने नष्ट हो चुके चंद्रमा और धूमकेतुओं के अवशेष भी होते हैं। और ये देखिए ये जो रिंग्स बनती कैसे है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इन रिंग्स के बनने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। चंद्रमा का टूटना, जब कोई पुराना चंद्रमा या धूमकेतु किसी बड़े ग्रह के बहुत करीब आ जाता है, तो ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसको टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसकी वजह से इस रिंग्स का निर्माण हो जाता है। और दूसरा है कि सौरमंडल के अवशेष, यानी कि सौरमंडल के निर्माण के समय जो भी पदार्थ बर्फ या धूल ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया था, तो वे सब भी इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। तो इस तरह से ये रिंग्स जो है इसका निर्माण होता है। चारों ग्रह टोटल 4 ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग्स हैं। तो वो 4 ग्रह में पहला तो हो गया आपको शनि, सैटर्न, सबसे विशाल, चमकीली और साफ दिखने वाली वाली बर्फ का रिंग्स इसी के पास है। दूसरा है बृहस्पति, जुपिटर, बहुत धुंधली और महीन धूल से बनी रिंग्स है जो आसानी से नहीं दिखती है। तीसरा है अरुण, जो इस प्रोजेक्ट में शामिल भी है, और गहरे रंग की पतली रिंग्स होती है जिसमें धूल और बड़ी चट्टानें शामिल हैं। और जो वरुण है, नेपच्यून, बेहद गहरे रंग की रिंग्स होती है जो कुछ जगहों पर कटी हुई है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे पार्ट को देखें। फिर देखिए प्रैक्सिस कैसे काम करेगा, ये जो मिशन है इसको कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो ग्रेजिंग टेक्निक है, यानी कि सुरक्षित स्पर्श तकनीक है। अंतरिक्ष यान जो है रिंग के बीच से नहीं गुजरेगा, बल्कि केवल रिंग के बाहरी किनारे जो आउटर एज है उसको सुरक्षित रूप से बस स्पर्श करेगा और वहां से फिर वापस आ जाएगा। इससे अंतरिक्ष यान के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होगी, यानी कि बीचों बीच ना जाके बस उसको स्पर्श करके आ जाएगा। फिर है टच एंड गो सैंपलिंग। अंतरिक्ष यान में एक लंबा रोबोटिक बूम जो है वो लगाया जाएगा, और यह कुछ क्षणों के लिए रिंग के मिलीमीटर से सेंटीमीटर आकार के कणों को स्पर्श करेगी, और इसके बाद जो है नमूना लेकर तुरंत वापस वहाँ से हट जाएगा। अब देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया जाएगा। तो एआई संभावित टक्कर, यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस से बचने में ये सहायता करेगा। एआई स्वतः ही जो है कणों का चयन करेगा और नमूनों का प्रारंभिक विश्लेषण अंतरिक्ष यान में ही किया जाएगा। और देखिए मिनिएचर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है अत्याधुनिक छोटे वैज्ञानिक उपकरण कणों की संरचना का तत्काल विश्लेषण करेंगे। और मिशन में खेलों में प्रयुक्त स्पोर्ट्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी से प्रेरित तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे मुक्त रूप से तैरते कणों को सुरक्षित रूप से एकत्र किया जा सके। अब देखिए NIAC जो है, नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कि यह नासा का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भविष्य की उन्नत एवं नवीन अंतरिक्ष तकनीकों का विकास करना है। फेज 1 में केवल अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट और व्यवहारिता जो है फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है, और इसके बाद सफल परियोजनाएं फेज 2 एवं आगे के विकास के चरणों में प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए यह मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बार किसी ग्रह के रिंग से प्रत्यक्ष नमूना एकत्र किया जाएगा। ग्रहों के रिंग बनने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सौरमंडल के विकास, यानी कि सोलर सिस्टम इवोल्यूशन के बारे में भी नई जानकारी से मिलेगी। एआई आधारित स्वायत्त, यानी कि ऑटोनोमस अंतरिक्ष मिशनों को इससे बढ़ावा मिलेगा, और भविष्य के ग्रहों उपग्रह मिशनों के लिए नई तकनीकों का विकास होगा। अब देखिए कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कि प्रैक्सिस का फुल फॉर्म क्या है। प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। एजेंसी इसका है नासा। परियोजना है क्या, परियोजना के जो प्रमुख हैं वो है डॉक्टर मार्को क्वाड्रेली बी मार्को क्वाड्रेली। संस्थान है नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JPL। चयन इसका NIAC 2026 प्रोजेक्ट का ये फेज 1 है। ये जो है NIAC प्रोजेक्ट का नाम है, और उसका ये फेज 1 है। उद्देश्य क्या है कि ग्रहों की रिंग का प्रत्यक्ष नमूना एकत्र करना, और जिस तकनीक का यूज़ किया जाएगा उसमें AI है, रोबोटिक बूम है, टच एंड गो सैंपलिंग किया जाएगा। अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, चारिक्लो और चिरोन, ये सब जो खगोलीय पिंड है उन सब का जो रिंग है उन सब के उस रिंग का सैंपल प्राप्त करना। तो हम लोग फाइनली यही देखिए प्रैक्सिस मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसका मूल मकसद यही है कि जितना सारा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग है, छल्ला है, वलय है, उस वलय का जो है सैंपल लेके उसका रिसर्च करना, उसका अध्ययन करना। तो चलिए अब हम लोग एक MCQ देखेंगे इस पर आधारित। देखिए MCQ है कि नासा का जो प्रैक्सिस मिशन है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्रहों के रिंग से प्रत्यक्ष नमूना, यानी कि इन सीटू सैंपलिंग एकत्र करना है।
यह मिशन NIAC 2026 फेज 2 के अंतर्गत चयनित प्रारंभिक अवधारणा मिशन है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वायत्त नेविगेशन और रोबोटिक बूम का उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।